आज हम डिस्कस करेंगे कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होती है, डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी हैं हमारे पास पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए और मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के नाम से हमें पता चल रहा है कि पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट करना। मॉड्यूलेशन मींस चेंज करना या वेरी करना। तो इस टेक्निक में हम पल्स की विड्थ को चेंज करते हैं। इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है। एम्पलीट्यूड मींस पल्स की कितनी हाइट है उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन उसकी विड्थ को चेंज कर रहे हैं। पल्स की विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसको हम घटा सकते हैं या फिर इसी तरह से बढ़ा सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाता है। इसमें जो टाइम पीरियड टी रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। टी ऑन हमारा टाइम पीरियड है जितनी देर के लिए हमारी पल्स आ रही है टोटल टाइम पीरियड टी में से, और टी ऑफ हमारा जितनी देर के लिए हमारे पास पल्स नहीं आ रही। तो जो ड्यूटी साइकिल रहेगा दैट इज द रेशियो ऑफ टी ऑन अपॉन टी, total time period during which we are getting the pulse upon the total time period t gives us the duty cycle। जितना ज़्यादा हमारा ड्यूटी साइकिल ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा देर के लिए हमारे पास पल्स आएगी और उतनी हमारी आउटपुट ज़्यादा होगी। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हम स्विचेस को कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल्स हैं वो हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के द्वारा चेंज करते हैं। तो जितनी देर के लिए हमारा पल्स विड्थ ऑन रहेगी उतनी देर के लिए हमारा स्विच ऑन रहेगा, तो जो हम इनपुट होगी वही हमारे पास आउटपुट में आएगी। इसके एग्जांपल लेते हैं कि एक मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें मेरे पास एक बल्ब है, इलेक्ट्रिकल बल्ब लाइट सोर्स है, और मेरे पास मैंने सप्लाई दी हुई है 220 वोल्ट्स। तो जब ये पल्स विड्थ ऑन रहेगी उस दौरान हमारा स्विच ऑन रहेगा तो हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब ग्लो करेगा, और जब हमारा यहाँ पर पल्स विड्थ ऑफ है तो स्विच हमारा ऑफ रहेगा। तो उस टाइम पे हमारे पास आउटपुट में कोई भी लाइट नहीं आएगी यहाँ पे। तो ये आप इस 50% ड्यूटी साइकिल के साथ देख सकते हैं कि अगर तो पल्स विड्थ 0 है तो उस टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल बल्ब के क्रॉस 0 वोल्ट्स है, और जब पल्स विड्थ ऑन है तो उस दौरान हमारे पास इलेक्ट्रिकल बल्ब के क्रॉस 220 वोल्ट्स है। तो अगर हमारी पल्स विड्थ ड्यूरेशन जो है वो ड्यूटी साइकिल जो 50% है तो आधे आधे पीरियड के लिए हमारी पल्स ऑफ रहेगी और आधे पीरियड के लिए हमारी पल्स ऑन रहेगी। तो इस तरह से अगर एवरेज लेंगे वोल्टेज का टोटल टाइम पीरियड टी के लिए तो वो 110 वोल्ट्स आएगा। इस तरह से हम लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी वेरी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इस टेक्निक को हम इलेक्ट्रिकल मोटर्स की स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बेसिकली की कैसे जाती है, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक रेफरेंस सिग्नल है और एक कैरियर वेव सिग्नल है। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं कंपेरेटर के साथ। कंपेरेटर हमें इन दोनों को कंपेयर करने के बाद एक गेटिंग सिग्नल या कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है। अब इनकी जो हमारे पास कंट्रोल सिग्नल है इसकी विड्थ हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड रेफरेंस सिग्नल। रेफरेंस सिग्नल वो सिग्नल है जो हम डिजायर्ड है, जिस तरह से हम वेव शेप चाहते हैं आउटपुट में, तो वो हमारा रेफरेंस सिग्नल रहेगा। उसको मॉड्यूलेट करते हैं। ये मॉड्यूलेशन के काम आता है, ये हमारी कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेशन मींस उसको वेरी करते हैं। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक रेफरेंस वेव है साइनसॉइडल वेव, और ये हमारी ट्रायंगुलर वेव जो है ये हमारी कैरियर वेव है। तो जितने पोर्शन के लिए हमारी ये कैरियर वेव रेफरेंस सिग्नल से कम रहेगी, यहाँ पर आप देखिए जो ग्रीन पोर्शंस हैं इनके दौरान जो हमारी कैरियर वेव की जो वोल्टेज है वो उसका वोल्टेज लेवल रेफरेंस वेव से कम है। तो उस दौरान भी हमारे पास आउटपुट में हमारे पास पल्सेस आ रही हैं। ये जो पल्सेस हैं ये उतनी देर के लिए हमारे स्विच को ऑन कर देंगे। तो मेरे पास आउटपुट में भी यहाँ पर देखिए सेंटर में थोड़ी वोल्टेज लेवल ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन है बिट्स की, पल्स विड्थ ज़्यादा है। यहाँ पे पल्स विड्थ कम है तो आउटपुट में हमारे पास जो वोल्टेज का लेवल आएगा वो भी लगभग साइनसॉइडल शेप में आएगा। इसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल में भी रिपीट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में इस तरह से वोल्टेज आएगी। तो ये हम टेक्निक यूज़ करते हैं इन्वर्टर्स में, साइनसॉइडल इन्वर्टर्स के लिए। इसे साइनसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी बोला जाता है। इसमें जो कैरियर बेस्ड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं जो हमने डिस्कस किए, यहाँ पे ये कैरियर सिग्नल यूज हो रहा था, तो ये कैरियर बेस्ड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक थी। इन सभी में जो डिजायर्ड वोल्टेज रेफरेंस वेवफॉर्म है उसको हम मॉड्यूलेटिंग वेव बोलते हैं, और जो वेव को मॉड्यूलेट हो रही है, जो सी वेव मॉड्यूलेट हो रही है उसको हम कैरियर वेव बोलते हैं।
कैरियर वेव हमेशा हायर फ्रिक्वेंसी की होगी मॉड्यूलेटिंग वेव से। तो ज़्यादातर हम ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ही यूज़ करते हैं इन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक फॉर मॉड्यूलेटिंग द एसी वोल्टेज। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है? वो रेशो है पीक मैग्नीट्यूड्स का, जिसके जो मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म है उसका पीक मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द कैरियर वेवफॉर्म उसका पीक मैग्नीट्यूड। तो वीएम हमारा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो गया जो हमारी रेफरेंस वेव है, और वीसी पीक मैग्नीट्यूड हो गया उसका जो हमारी कैरियर वेव है। अगर आप इसको देखें यहाँ पर जो रेफरेंस वेव है इसका जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम डेट डिवाइडेड बाय जो हमारे कैरियर वेव है उसका जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड की रेशियो को हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। Vm by Vc will give us modulation index. Modulation index controls हार्मोनिक कंटेंट इन द आउटपुट वोल्टेज। जो आउटपुट वोल्टेज है इन्वर्टर की उसमें कितना हार्मोनिक कंटेंट आएगा वो डिपेंड करता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मैंने जैसे आपको बताया कि स्विचेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है ज़्यादातर, तो इन्वर्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं हम इन्हें, इन्वर्टर्स में भी फिक्स्ड मोड पावर सप्लाईज में भी, मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, सर्वो मोटर्स के लिए, एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी है, जैसे बल्ब की कंट्रोल कर रहे हैं तो एलईडी की ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैरियर बेस्ड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक, कि कौन सा कैरियर वेव है उसके हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम्ड, जिसमें प्रोग्रामिंग की होती है उसके हिसाब से। हार्मोनिक इंजेक्शन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इसमें हार्मोनिक इंजेक्ट किए जाते हैं। स्पेस वेक्टर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, सिलेक्टिव हार्मोनिक एलिमिनेशन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसमें सिलेक्टिव हार्मोनिक एलिमिनेशन, जैसे हार्मोनिक के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो सिलेक्टिव हार्मोनिक एलिमिनेशन का मतलब है जैसे कोई खास हार्मोनिक हमने रिमूव करना हो तो उसके लिए हम ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे थर्ड हार्मोनिक रिमूव करना है तो हम उसको सेलेक्ट करके इस टेक्निक में यूज़ कर सकते हैं। फिर ट्रैपेजॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। कैरियर बेस में आगे हमारे पास तीन टाइप्स आती है हमारे पास, साइनसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, सिंगल पल्स एंड मल्टीपल पल्स। अब इनके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। जहाँ पर जो राइट हैंड साइड पे ये डायग्राम है, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए। सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, जो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही पल्स आ रही है फॉर हाफ पीरियड, और इसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमारे पास एक ही पल्स आ रही है। इस टेक्निक को सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है मल्टीपल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। मल्टीपल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हमारे पास एक हाफ साइकिल के लिए एक से ज़्यादा पल्सेस आ रही है। तो यहाँ पे मैंने 2 पल्सेस है, ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो एक से ज़्यादा जो पल्सेस आएंगी हाफ साइकिल के लिए, तो उसे हम मल्टीपल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बोलते हैं। Sinusoidal pulse width modulation can be further divided into unipolar and bipolar pulse width modulation. यूनिपोलर मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि ये साइनसोइडल मॉड्यूलेशन की सब टाइप है। साइनसोइडल मॉड्यूलेशन जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हमारी जो रेफरेंस वेव है वो साइनसोइडल होती है। तो इसमें यूनिपोलर मॉड्यूलेशन मींस इसमें जो वन पोलैरिटी के सिग्नल्स आ रहे हैं। अब देखिए कि फर्स्ट हाफ साइकिल में भी हमारे पास एक ही पोलैरिटी के सिग्नल है पॉजिटिव, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमारे पास एक ही पोलैरिटी के सिग्नल्स है नेगेटिव सिग्नल्स। ठीक है, तो इसलिए हम इसे यूनिपोलर मॉड्यूलेशन बोलते हैं, एक ही पोलैरिटी के। और बाइपोलर मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी और पॉजिटिव पोलैरिटी दोनों के सिग्नल्स आ रहे हैं दोनों हाफ साइकिल्स में, इसलिए इसे बाइपोलर मॉड्यूलेशन बोला जाता है। Phase vector modulation can be further divided into continuous pulse width modulation and discontinuous pulse width modulation. Continuous pulse width modulation की आगे सब टाइप्स आ जाती है हमारे पास, रैंडम pulse width modulation, सिमेट्रिकल, मिनिमम थर्ड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, और इसी तरह से डिसकंटिन्यूस में हमारे पास आ जाती है मिनिमम लॉस, 30 डिग्री डिसकंटिन्यूस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, 60 डिग्री, 120 डिग्री। जितनी अलग अलग टाइप्स की पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको एक ओवरव्यू दे सकूं कि कितनी कैटेगरीज में हम इन्हें सब डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा हमारे पास साइनसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, उसमें यूनिपोलर एंड बाइपोलर, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे।